हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने प्रीपोजिशन का पार्ट 20 डिस्कस करेंगे। यानी हम अपने प्रीपोजिशन के 19 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और ये 20th पार्ट है। यानी प्रीपोजिशन हमारा काफ़ी बड़ा चैप्टर है। क्यों हमने इसको इतने डिटेल में जाके पढ़ा? क्योंकि प्रीपोजिशन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। वो एरर की फॉर्म में पूछ सकते हैं आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछ सकते हैं, क्लोज टेस्ट में आपको पूछ सकते हैं प्रीपोजिशन। यहाँ तक कि आपको जंबल सेंटेंस और जंबल पैराग्राफ में भी प्रीपोजिशन काफ़ी हेल्प करता है। ये हम अपनी पिछली क्लासेस में भी देख चुके हैं और मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से ये मदद करता है। देखिए, लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस कर रहे थे टॉपिक, वो था विद और विदाउट प्रीपोजिशन। उसके हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज भी हम अपने इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी विद और विदाउट प्रीपोजिशन। देन उसके बाद जो हमारी लास्ट क्लास होगी वो होगी हमारी कंपाउंड प्रीपोजिशन को लेकर। देखिए, अब आपको वर्ब के बारे में पता है कि वर्ब एक्शन और स्टेट को बताती है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बारे में। और जब भी अगर आप प्रीपोजिशन लगा रहे हो किसी वर्ब के साथ, यानी जाहिर सी बात है उस वर्ब के साथ आप और ज्यादा जानकारी जोड़ रहे हो एक नाउन को ऐड करके। नाउन सीधे तो आएगा नहीं, या तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा या फिर वो प्रीपोजिशन के साथ आएगा। लेकिन हर वर्ब का ना एक सिलेक्टिव प्रीपोजिशन होता है। वो आप हर एक प्रीपोजिशन हर वर्ब के साथ नहीं यूज कर सकते। कुछ वर्ब होती हैं जिनके साथ उसी तरीके की प्रीपोजिशन होंगे। जैसे टॉक के साथ टू यूज हो जाएगा, टॉक के साथ ऑन नहीं हो जाएगा। तो राइट, ऑन होगा तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है ना, जो आप कन्वे करना चाहते हो फिर वो कन्वे नहीं रह पाता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉक के साथ। नाउ, टॉक का मतलब होता है कन्वर्सेशन, बातचीत। तो टॉक टू हिम अबाउट द इशू, दे टॉक लाउडली। तो यहाँ पर उनके बात करने के एक्शन को लिया जा रहा है कि वो बहुत तेज बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो एक चर्चा को लेके बात की जा रही है कि दे टॉक टू हिम, उन्होंने बात की उससे कि इश्यू के बारे में। जैसे स्टूडेंट्स टॉक टू द प्रिंसिपल अबाउट द सिलेबस और अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। स्टूडेंट्स ने टीचर्स के साथ या अपने प्रिंसिपल के साथ बात करी नई एजुकेशन को पॉलिसी को लेके। और इस तरीके से हो सकता है प्रिंसिपल टॉक टू द स्टूडेंट्स अबाउट द। अब देखिए, टॉक टू द स्टूडेंट्स किस बारे में बात कर रहे हैं वो स्टूडेंट से? अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो यानी नई एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। तो जब भी आप टॉक वर्ब के साथ टू प्रीपोजिशन लगाओगे, तब आप बताओगे कि आप किससे बातचीत कर रहे हो। दे टॉक सॉफ्टली, दे टॉक लाउडली, दे टॉक क्विकली। तो ये उनके एक्शन यानी उनके बात करने के तरीकों को लेकर यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हो जब आप विदाउट प्रीपोजिशन यूज करते हो। ऐसे ही होगा राइट। राइट राइट अबाउट योर एक्सप्रेशन, जब आप पेन डाउन, जब आप कुछ लिखते हो तो राइट अबाउट योर एक्सप्रेशन, राइट डाउन योर आंसर्स। तो शी राइट्स डेली, यहाँ पर अब उसके लिखने की बात हो रही है। शी राइट्स ब्यूटीफुली, शी राइट डेली, शी राइट्स फास्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर उसके एक्शन को लेके बात हो रही है। अब आता है रीड। रीड कैसे यूज करोगे? लुक एट दी इंटरप्रिटेट। देखिए, लुक एट किसी पे ध्यान देना या फिर किसी को देखना, और इंटरप्रिटेट करना, उसको समझना। जैसे रीड अबाउट द हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को रीड का मतलब है झलक देखना। यानी जब आप हिस्ट्री को रीड करोगे तो यानी आप उसको समझोगे, उन बातों को इंटरप्रिटेट करोगे, उसके मीनिंग को समझोगे। राइट। अगर आप एज अ सब्जेक्ट बात करते हो, रीड इंस्ट्रक्शंस को लेके करते हो, जब आप उनको इंटरप्रिटेट करने की बात को लेके बात करते हो, तब आप प्रीपोजिशन यूज करोगे अबाउट। लेकिन अगर आप उसके पढ़ने को लेकर बात कर रहे हो, पढ़ने एक्शन को लेकर बात कर रहे हो, तो यहाँ पर आप यूज करोगे विदाउट प्रीपोजिशन के तारों पे। जैसे ही रीड्स एवरी मॉर्निंग, राइट। ही रीड्स नोवेल, तो ही रीड्स क्या पढ़ता है? वो नोवेल पढ़ता है। ही रीड्स शेक्सपियर, तो वो शेक्सपियर पढ़ता है। राइट। सिंग, सिंग का मतलब यूज होता है वोकलाइज म्यूजिक, यानी गाना। सिंग टू द ऑडियंस, ऑडियंस के सामने गाना। जैसे कैन सिंग, कैन शी सिंग, अब यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है। यस, शी कैन सिंग ब्यूटीफुली, वो अच्छे से गाती है। राइट, शी कैन, राइट, शी सिंग्स, राइट, शी सिंग्स सॉफ्टली, वो बहुत सॉफ्ट होके गाती है। राइट। डांसिंग, जैसे सिंग के साथ करा डांस, डांस के साथ आएगा विद, डांस विद सम मी। यानी जब आप किसी के साथ डांस करते हो तो अब आप यूज करोगे विद। शी डांस ब्यूटीफुली, यहाँ पर उसके एक्शंस को लेके बात हुई जा रही है। वर्क आ गया। वर्क का मतलब होता है एक्सर्ट वन सेल्फ, यानी काम करने के बारे में। वर्क ऑन योर स्किल्स, राइट।
दे वर्क हार्ड, तो यहाँ पर उनके काम को लेके बात हो रही है। लाफ, लाफ एट अ जोक, ही लाफ्स लाउडली, वो किस तरीके से हंसता है, काफी तेज। नाउ क्राई, क्राई का मतलब होता है शेड टीयर्स, राइट, रोना। क्राई ओवर अ लॉस, या किसी लॉस पे, अगर कोई चीज दुख पे रोना। बेबीज क्राई ऑफन, यहाँ बेबी के एक्शन की बात करी है, रोने को लेकर बात करी है। शाउट का मतलब होता है यल, चिल्लाना, राइट, शाउट एट समवन फॉर बीइंग लेट, तो जब आप किसी पर चिल्लाते हो तो तब आप लिखोगे शाउट एट समवन, राइट, शाउट एट समवन। लेकिन जब आप बताओगे कि शोर मत करो, चिल्लाओ मत, तो जब आप लिखोगे तब आप लिखोगे डोंट शाउट। ईट, ईट का मतलब होता है भोजन करना या कंज्यूम करना। ईट विद योर फ्रेंड्स, तो जैसे अब होता है ईट आउट, ईट आउट किसको बोलते हैं, प्लेस वेयर यू कैन ईट, या फिर जैसे हम बोलते हैं रेस्टोरेंट्स को हम ईट आउट्स भी बोलते हैं, राइट। अगर आप किसी के साथ खाना खाने की बात करते हो या किसी के साथ खाने पर जाने की बात करते हो तो ईट विद योर फ्रेंड्स, ईट विद फैमिली, ईट विद क्लासमेट्स, तो तब आप इस तरीके से ईट और विद का यूज कर सकते हो। लेकिन आप एक्शन के तौर पे बात करोगे व्हाट ही कैन ईट, राइट, व्हाट ही इज ईटिंग, सो ही ईट, अब पूछ रहे हो कि वो क्या खा रहा है, तो आपने बताया ही इज ईटिंग चपाती, ही इज ईटिंग फ्रूट्स, ही इज ईटिंग वेजिटेबल, तो आपने आंसर किया कि वह खाना खा रहा है, चपाती खा रहा है, राइट। सो ईट के साथ ऑब्जेक्ट आता है, ऐसा नहीं है कि ईट के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, ईट के साथ ऑब्जेक्ट आता है। आई ईट एप्पल, मैं एप्पल खाता हूँ, राइट। ही एट बनाना, उसने केला खाया था, राइट। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो बनाना, राइट, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। नाउ ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है कंज्यूम, लिक्विड्स को कंज्यूम करना, राइट, ड्रिंक फ्रॉम द ग्लास, ड्रिंक, ही ड्रिंक्स वाटर। लिव के साथ आ जाएगा लिव डिग्निटी, शी लिव्स नियर बाय, राइट। तो जब आप बताते हो आप किसके साथ रह रहे हो, तो जब देख रहे हो लिव अपॉन और लिव विद, लिव के साथ बहुत कंफ्यूजन होती है, तो आप बताते हो लिव विद डिग्निटी, डिग्निटी के साथ जी रहा है वो। शी लिव्स नियर बाय, तो यहाँ पर उसके रहने को लेके बात करी गई है कि वो कहाँ पर रहता है। जब आप रहने को लेकर बात करोगे तो आप लिखोगे लिव्स। डाई का मतलब होगा डाई ऑफ एन इलनेस, और डाई के मैंने आपको बताया था डाई के लिए जब आप इलनेस लिखोगे तो ऑफ यूज करोगे, राइट। और फ्रॉम जो कब यूज करोगे, एक्सटर्नल जो आपकी इंजरीज होती हैं उनके लिए। लीजेंड्स नेवर डाई, राइट। रन, रन फ्रॉम डेंजर, ही रन्स आफ्टर, ही रन्स फास्ट, सॉरी। सिट, सिट बिसाइड मी, बिसाइड का मतलब होता है नियर बाय, बगल में, सिट बिसाइड मी, तो जैसे आप यहाँ बैठे हो और आपने बोला सिट बिसाइड मी, राइट। प्लीज सिट। स्टैंड हो गया, बी वंस ओन फिट, खुद के पैरों पे खड़े होना। स्टैंड बाय योर ओन, स्टैंड बाय योर कमिटमेंट्स, तो जो आपने कमिटमेंट्स कही हैं उन पर खड़े रहिए। ही स्टैंड टॉल, यहाँ पर जो बात करी गई स्टैंड के बारे में, यहाँ पर मान लीजिए देख इस पेन की बात करते हैं तो इट स्टैंड्स टॉल, या फिर इट स्टैंड्स राइट परपेंडिकुलरली, वो परपेंडिकुलरली खड़ा हुआ है। इट स्टैंड टेंजेंशियली, वो टेंजेंशियली लगा हुआ है। इट स्टैंड, राइट, आपने बता दिया, राइट, इट स्टैंड यूनिडायरेक्शनली, तो कुछ भी लिख सकते हैं, तब आप उसके खड़े रहने की बात करोगे। वहां पर आप जो ये जो सेंटेंस हो रहा है ही स्टैंड टॉल, यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है कि वो अपने आदर्श, अपने कमिटमेंट्स इनको लेकर खड़ा हुआ है, नो, वो एक अलग बात हो गई। जैसे स्टैंड बाय और कमिटमेंट्स का मतलब होता है कि आपने जो कमिटमेंट किया है, जो आपने जो वादे किए हैं उनको लेकर आप खड़े रहिए, राइट, उनको फॉलो करिए। और इसकी एक होता है स्टैंड बाय, राइट। स्टैंड बाय आप क्यों यूज करते हो, सपोर्ट के लिए। ट्रैवल का मतलब हो गया गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसके लिए हम ट्रैवल, ट्रैवल टू यूज करेंगे। एक्सोटिक प्लेसेस, आई लव टू ट्रैवल। ड्राइव का मतलब हो गया ऑपरेट अ व्हीकल, तो ड्राइव थ्रू अ टनल, राइट। ही ड्राइव सेफली, ही ड्रोव अ कार, वो एक कार चलाता है। ही ड्राइव सेफली, ही ड्राइव स्लोली एंड सेफली, राइट। ही ड्राइव्स अ बस, एक बस चलाता है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप किसी टनल, किसी ब्रिज, किसी से क्रॉस होने की बात करोगे तब आप क्या यूज करोगे, थ्रो, राइट। स्विम, स्विम जब भी आप अक्रॉस पार करने की बात करोगे तो देखिए ही स्विम
अक्रॉस द रिवर, यानी उसने रिवर को पार करके स्विम करा, राइट। ही स्विम्स डेली, ही स्विम्स फास्ट, वो बहुत तेज स्विम करता है, राइट। जंप ओवर द फेंस, यानी जंप ओवर द फेंस, लुक फॉर द मेटा, ये हमारा ईडियम होता है, आपको बताना है इस ईडियम का मतलब क्या है। ये ईडियम है। द कैट जंप, यहाँ पर कूदने की बात करी गई है। वॉक, वॉक विद मी, और आई वॉक डेली, आई वॉक फर्स्ट, आई वॉक स्लोली, आई वॉक, राइट। ही वॉकड एट नाइट, वह रात में जाता था, तो इस तरीके से उसकी बात करी जाएगी। वॉकड विद मी, राइट। थ्रो का क्या हो जाएगा, थ्रो टू द प्लेयर, प्लेयर की तरफ फेंका। डोंट थ्रो, फेंकना होता है हमारा कि यहाँ ना फेंको। प्रपोल, प्रोपेल समथिंग इनटू द एयर, किसी चीज को हवा में फेंकना, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, थ्रो, राइट। कैच, कैचअप, कैचअप का मतलब होता है मिलना किसी से, राइट। कैचअप विद ओल्ड फ्रेंड्स, यानी मीटिंग करना है यहाँ पर कि आप पुराने दोस्तों के साथ मिले। यहाँ पर पकड़ने की बात है, होल्ड करने की बात हो रही है। ही कैच द बॉल, राइट। उसने क्या पकड़ा, बॉल पकड़ा। लेकिन यहाँ पर आप आते ही, जैसे ये फ्रेजल वर्ब की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, मीटिंग करने की, मीटअप करने की दोस्तों के साथ। स्माइल का मतलब क्या हो जाएगा कि अफेक्शन या प्लेजर, किसी के प्रति आप देखते हैं ना, एक स्माइल देखते हैं, मुस्कुराहट रखते हैं, तो स्माइल एट, स्माइल के साथ आता है एट, याद रखिएगा, स्माइल के साथ भी एट आएगा और लाफ के साथ भी एट आएगा, लाफ एट समथिंग, राइट। स्माइल आप किसकी तरफ देख के मुस्कुराए, कैमरे की तरफ। लेकिन जब आपकी यहाँ पर स्माइल को लेके बात करी जाएगी, वहां पर इस एक्शन को लेके बात करी जाएगी, जैसे शी स्माइल ब्यूटीफुली, राइट। तो इस तरीके से बात करी जा रही है, यहाँ पर उसके स्माइल करने के तरीके को लेके बात करी जा रही है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसने स्माइल कहाँ किया, किस तरफ किया, किसको देख के किया, राइट। किसको देख के किया, तो एट आएगा। स्टडी, स्टडी के साथ फॉर आता है, स्टडी फॉर द एग्जाम, राइट। किस लिए पढ़ाई हो रही है, ही स्टडीज डेली, राइट। प्ले के साथ, प्ले विद द चिल्ड्रन, प्ले के साथ विद यूज करेंगे, दे प्ले सॉकर, दे प्ले फुटबॉल, आई प्ले क्रिकेट, ही प्लेज, राइट। सॉकर लिख सकते हो, फुटबॉल लिख सकते हो, टेनिस लिख सकते हो, राइट। कुछ भी लिख सकते हो, बास्केटबॉल लिख सकते हो। लेकिन जब आप बात करोगे टीम के साथ खेलने की या अपने दोस्तों के साथ खेलने की, तो प्ले विद आएगा, राइट। कुक का मतलब होता है प्रिपेयर फूड, खाना बनाना, राइट। कुक फॉर योर फैमिली, तो आप यहाँ पर बता रहे हो आप किसके लिए खाना बना रहे हो, फैमिली के लिए। लेकिन जब आप उस एक्शन की बात करते हो, ही कुक्स टेस्टी, बहुत अच्छा खाना बनाती है, राइट। ही कुक्स डेली, राइट। ही कुक्स ऑफनली, वह ऑफनली खाना बनाता है, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से बात करी जाएगी। कुक फॉर के बाद आप यहाँ पर बता रहे हो आप किसके लिए खाना बनाते हो, तो जब आप इसलिए कुक फॉर योर फैमिली, कुक फॉर प्रोफेशन, और कुक फॉर द गेस्ट, राइट। हेल्प का मतलब होता है असिस्ट, हेल्प के साथ विद आएगा, हेल्प विद, राइट। पे, ये हो गया, वेट हो गया हमारा, राइट। लिसन हो गया, लिसन का मतलब ध्यानपूर्वक सुनना, राइट। बिलीव हमने कर लिया है। वॉच हो गया, राइट। सर्च हो गया। तो इन सब चीजों को देख लेना, ये आपको मैंने रिवाइज करने के लिए भेजा है, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन आपके पास रहेगी, तो इसमें आप रिवीजन इजीली कर सकते हो। एंड का मतलब किसी चीज को फिनिश करना, कंक्लूजन पे आना। देखिए यहाँ पर एंड को लेके और डिस्कस कर लेते हैं। एंड का मतलब होता है, एंड के साथ जब आप विद लिखोगे, तो यानी आप बताओगे कि जो समापन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, राइट। लेकिन जब आप किसी क्लोजिंग को लेकर बात करोगे, तो आप सिंपली लिख सकते हो, द इवेंट विल एंड सून, द इवेंट एंडेड लास्ट नाइट, जो इवेंट था वो पिछली रात ही खत्म हो गया था। लेकिन आप बताओगे कि कोई चीज खत्म हुई किस तरीके से हुई, द एंड विद अ कंक्लूजन, एंड विद, राइट। द एंड विद, अब कैसे हो सकता है, कोई सस्पेंस के साथ, मूवी एंडेड विद अ सस्पेंस, तो मूवी एक सस्पेंस के साथ खत्म हो गई थी, राइट। तो किस तरीके से खत्म हुई थी, तब उसको बताने के लिए आपको विद प्रीपोजिशन यूज करना पड़ेगा। सेव के लिए क्या यूज कर सकते हो आप, रेस्क्यू। सेव का मतलब होता है रेस्क्यू, बचाव करना, जैसे सेव फ्रॉम द डेंजर, बचाव किससे किया जा रहा है, डेंजर से। सेव द डॉक्यूमेंट्स, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सेव करने की बात करी गई है, यानी डॉक्यूमेंट को संभाल के रखने की बात करी गई है, प्रोटेक्टेड करने की बात करी गई है, राइट। चार्ज का मतलब होता है चार्ज फॉर द सर्विस। जब आप देखिए, चार्ज फॉर और चार्ज अगेंस्ट दोनों में अंतर है। जब आप चार्ज फॉर लिखोगे, तो यानी आप पेमेंट करोगे, डिमांड अ पेमेंट, आप पैसा दोगे किसी सर्विस को लेकर, राइट, किसी और थिंग को लेकर। लेकिन जब आप चार्ज अगेंस्ट का मतलब होता है एक्यूज्ड ऑफ,
आरोपी साबित किए जाते हैं जब, उसके लिए हम यूज करते हैं चार्ज्ड अगेंस्ट, राइट, दे विल चार्ज एक्स्ट्रा, वो आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे, राइट। एग्री का मतलब होता है, राइट, किसी से एग्री करना, एग्री विद द प्रपोजल, एग्री ऑन द टर्म्स। लुक का हम कर चुके हैं। सेल, देखिए जब भी आप बोट से ट्रैवल करते हो या शिप से ट्रैवल करते हो तो उसको हम बोलते हैं सेल। तो सेल टू द आइलैंड, तो वही ट्रैवल के साथ टू लिखा था ना, ट्रैवल टू एक्सोटिक प्लेसेस, तो यहाँ पर भी सेल के साथ टू आएगा क्योंकि इसका मीनिंग भी तो ट्रैवल ही है, बस उसका मीन्स बदल गया है। आप एक जगह रोड, बस, एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन जब आप शिप और बोट की बात आएगी तो वहां पर आप टू का यूज करोगे, सेल टू द आइलैंड। अब यहाँ पर दे सेल एवरी वीकेंड, तो वो हर वीकेंड के लिए जाते हैं। मूव के साथ टुवर्ड्स आएगा, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया, मूव टुवर्ड्स द एग्जिट, राइट, मूव आउट ऑफ द वे, राइट। नेक्स्ट, केयर के साथ क्या जाएगा, फील कंसर्न, केयर के लिए हम कर चुके हैं। हंट, हंट का मतलब होता है किल, किसको, परस्यू एंड किल। हंट का एक और हंट का मतलब होता है परस्यू, किसी चीज को करना, जैसे हंट फॉर ट्रेजर, यानी ट्रेजर को पाना। तो जब यहाँ परस्यू की मीनिंग देखिए, परस्यू कब आएगा, जब आप उसके साथ प्रीपोजिशन यूज कर दोगे, हंट फॉर ट्रेजर, यानी ट्रेजर को पाना या उसको इच्छा करना और उसकी खोज में निकल जाना। अगर किसी वाइल्ड एनिमल को स्पोर्ट या फूड के लिए आप मारते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं हंट, जैसे दे हंट डियर, राइट, दे हंट बफेलो। तो इस तरीके से हम वाइल्ड एनिमल्स की बात करेंगे, जब उनकी किलिंग को लेके बात करेंगे तो हम नॉर्मली विदाउट प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। परस्यू के लिए हम प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। रीड हम पढ़ चुके हैं, लुक एट और अंडरस्टैंड वर्ड्स। क्राई हम पढ़ चुके हैं, सर्च हम कर चुके हैं, शाउट, शाउट हम कर चुके हैं, शाउट के साथ एट आएगा, राइट। लाफ के साथ एट आएगा, राइट, जैसे हमने पहले बताया था, लाफ के साथ, स्माइल के साथ, इन सब के साथ एट आता है। रीच के साथ क्या आएगा, देखिए अराइव एट और रीच फॉर, देखिए रीच फॉर द स्टार्स, राइट, विल रीच सून, तो राइट। और इसके साथ आ जाएगा अप्लाई, अप्लाई फॉर अ जॉब, ये हम कर सके, फॉर्मल रिक्वेस्ट या फॉर्मल एप्लीकेशन लिखते हैं किसी के लिए तब हम यूज करते हैं अप्लाई। बार्गेन, बार्गेन का मतलब क्या होता है, नेगोशिएट करना, कि ना तुम्हारा ना मेरा, एक बीच की बात करना। अब मान लीजिए आप मार्केट गए और आपको कोई बुक परचेज करनी थी, या फिर आपको कोई, मान लीजिए फुटबॉल, कोई भी आपका स्पोर्ट्स आइटम हो सकता है, राइट, फुटबॉल लेनी थी, तो शॉपकीपर ने बोला ये 700 की है, आपने बोला नहीं आप 400 देंगे, वो कह रहा है वो 400 तो बहुत कम हो गया, आप एक काम करिए 650 दे दीजिए, उसने बोला 450, उसने बोला चलो 630 कर दो, उसने बोला नहीं 480 कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। तो उसने बोला कि देखो आपको लेना है तो लो, मैं आपको 580 में लास्ट कर दूंगा। अब आपने बोला देखो मेरे पास 550 है देने के लिए, देना है तो दो वरना कोई बात नहीं। तो ये जो करते आप आ रहे हो ना, ये नेगोशिएशन होता है कि भाई नहीं तुम्हारा नहीं मेरा, चलो एक मिडिल पॉइंट पे आओ, मिडिल पॉइंट पे आओ। तो उसने बोला ठीक है भाई ले जाओ। तो इसका इनिशियली कितना था 400, इसका इनिशियली कितना था, आप बताइए, इसका इनिशियली 700, तो ये कितना कम गया, ये कितना ज्यादा गया 150, और ये कितना कम गया 150, तो ये बीच का टाइप पॉइंट आ गया, और ये जो बुक या जो बैट है ये ले लेगा। इसको कहते हैं बार्गेन। और जब आप बार्गेनिंग करते हो तो किसके साथ करते हो, तो जब आप किसी के साथ बार्गेनिंग करते हो तो विद लगाते हो, इट्स अ गुड बार्गेन। लेकिन जब आपने वो बार्गेनिंग कर ली और फिर आप बता रहे हो घर पे आके कि देखो मैं इतने में ले आया, तो आपकी मम्मी ने बोला हाँ ये अच्छा सौदा रहा, राइट, ये अच्छा नेगोशिएट रहा, तो वहां पर ये एज अ नाउन की तरह हमने बोल दिया इट्स अ गुड बार्गेनिंग। तो विदाउट प्रीपोजिशन में ये एज अ नाउन यूज कर दिया, राइट। नाउ डिसाइड आ गया, डिसाइड ऑन अ डेट, राइट, आई कांट डिसाइड, मेकअप, एक किसी के मतलब मेकअप अ माइंड, किसी चीज को लेके डिसीजन लेना। जंप का मतलब होता है किसी डिसीजन, प्रोपल वंस अपवर्ड, जंप ओवर द हर्डल। वोट, वोट का मतलब होता है चूज करना, आपको ये अच्छे से तो पता ही है, वोट फॉर द कैंडिडेट। तो जब भी आप वोट के बाद लिखोगे तो वोट फॉर द पार्टी, वोट फॉर द कैंडिडेट, वोट फॉर द सीएम, वोट फॉर द पीएम, वोट फॉर द एमएलए, वोट फॉर द एमपी। तो जब भी आप वोट के साथ लिखोगे फॉर। लेकिन जब आप पूछोगे डिड यू वोट, तो आपने क्या वो प्रोसेस किया वोट डालने का, आप गए, डिड यू वोट, राइट। अगर आप पूछ रहे हो कि आपने कैंडिडेट के लिए वोट डाला, डिड यू वोट, डिड यू वोट फॉर योर कैंडिडेट, कि आपने अपने कैंडिडेट के लिए वोट डाला,
तो राइट, तो जब आप पूरा एक्सटेंड करोगे तो आप प्रीपोजिशन लाओगे, लेकिन आप इसी बात को यहीं तक पूछना चाहते हो डिड यू वोट, तो ये भी ठीक है। राइट, नेक्स्ट प्रिपेयर मेक समथिंग रेडी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रिपेयर का मेक सम रेडी। स्टडी का मतलब होता है कि अपने एक्सपीरियंसेस या किसी चीज को सीखना या एक्सपीरियंस करना। राइट, आर्ग्यू हम कर चुके, आर्ग्यू अगेंस्ट। राइट, टॉक और डिस्कस कर चुके। वर्क, वर्क हम डिस्कस कर चुके। लिव, लिव के बारे में बता दिया। रिमेन अलाइव, जिंदा रहना, या फिर आप बता सकते हो कहीं पर रहना। प्लेस ऑफ रेजिडेंस के लिए भी यूज किया जाता है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। राइट, तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी आप यूज कर सकते हो। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो आप यहाँ पर क्या बताओगे, अपना घर का पता। प्लेस ऑफ रेजिडेंस। लिव फॉर द मोमेंट, यानी इस मोमेंट में जियो। राइट, तो जब आप जीने को लेके बात करोगे, लिव फॉर द रेस, लिव फॉर द स्टडी, लिव फॉर द वेल, लिव फॉर द गुड, अच्छे के लिए जियो, तो तब आप बताओगे जब आप किसके लिए जी रहे हो, जीने की वजह जब दोगे तो आपको फोर देना होगा। राइट, फोर लगाना होगा। रन, रन टुवर्ड, मतलब आपने बता दिया मूविंग सॉफ्टली बाय फुट। राइट, लिसन, लिसन को लेके हम डिस्कस कर चुके हैं। अटेंशन देना, किसी पर्टिकुलर साउंड पे ध्यान पूर्वक सुनना। आस्क, आस्क मतलब रिक्वेस्ट करना। वेट, वेट आप कब तक इंतजार करो कि जब तक कोई दूसरा इवेंट ना हो या व्यक्ति ना। वेट फॉर द बस। प्ले हम कर चुके, एंगेज करना। राइट, पे हम कर चुके, डिस्कस, फाइट हो चुका। राइट, वरी, वरी मतलब चिंता करना। गिव वे टू एंजाइटी, यानी एक किसी के बारे में चिंता करना है, ख्याल मतलब चिंतित रहना। जैसे वरी अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर को लेके काफी ज्यादा टेंस रहना, उसको लेके काफी चिंतित रहना। राइट, अब यहाँ पर इसको किस तरीके से यूज कर सकते हो, डोंट वरी, चिंता ना करो, तो ये एज अ वर्ब यूज कर लिया। राइट, बिलीव इन, फेथ इन और ट्रस्ट इन, इन सबके साथ इन आता है और इनका मतलब होता है भरोसा। डिपेंड ऑन, रिले ऑन, काउंट ऑन, तो मैं आपको बता देता हूँ। डिपेंड ऑन, रिले ऑन, ये वर्ड्स इतनी बार रिपीट हो चुके हैं, आई होप आपको ऑलरेडी याद हो चुके होंगे। जब आप इनको प्रीवियस ईयर में देखोगे, खट खट आंसर करना है आपको कि ये भी सही है, ये गलत है, ये सही है, यहाँ पर ये होना चाहिए, वहां पर ये होना चाहिए, तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर लोगे। लुक का मतलब क्या होता है, लुक का मतलब आप किसी को देखते हो। राइट, लुक एट द स्टार्स। राइट, डिड यू लुक। रिलेट, रिलेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को शो करते हो या बताते हो कि इनमें कुछ कनेक्शन है, कुछ जुड़ाव है, कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ डिफरेंसेस हैं, तो जब आप कनेक्शन की बात करते हो तो रिलेट की बात करते हो। तो रिलेट के साथ क्या आएगा, टू आएगा। कनेक्टेड के साथ भी टू आता है, तो आप याद रखेंगे रिलेट के साथ क्या आएगा, टू आएगा। कनेक्ट के साथ भी टू ही आता है। तो रिलेट का मतलब क्या होता है, जब आप बताते हो कि जैसे आप बोलोगे ना, दिस टॉपिक रिलेट्स टू द एग्जाम, तो ये टॉपिक जो है एग्जाम से रिलेट करता है, यानी इस टॉपिक में और एग्जाम में कनेक्शन है। कैसे पता चला वो कनेक्शन, इस टॉपिक से ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, दैट्स व्हाई। जैसे आपने आपके दोस्त ने पूछा हाउ कम टू नो, आपको हाउ कम, राइट, हाउ कम ऐसे कैसे कह सकते हो ये, तो हाउ कम टू नो यू, और आपको कैसे बताइए, तो उसने बोला या आई हैव सीन क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक इन लास्ट ईयर, राइट, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो वो आप बोल रहे हो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आई हैव सीन दैट, आपने बताया उसे कि मैंने देखे हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। रिलेट का मतलब होता है कनेक्शन रखना। द स्टोरीज रिलेट, तो स्टोरीज कनेक्ट करती हैं। राइट, ड्रीम मतलब सपना, हम बता चुके। एक ड्रीम का मतलब होता है जो आप सोते वक्त एक्सपीरियंस करते हो, और एक ड्रीम होता है जो आपका एम होता है, टारगेट होता है। राइट, अब राइट का मतलब बहुत सारे हो गए, जैसे सिंबल्स ऑन सरफेस, सरफेस पे सिंबल लिखना, वर्ड लिखना, मेक लेटर्स बनाना, राइट टू योर रिप्रेजेंटेटिव, यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव को आप कुछ लिख रहे हो, कैन यू राइट, तो यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है कि आप लिख सकते हो। राइट, बिगिन मैंने आपको बता दिया, स्टार्ट, कमेंस, ये सब बिगिन का मतलब होता है। होप, होप का मतलब होता है कि आप पॉजिटिवली उम्मीद रख रहे हो फ्यूचर के लिए, यानी डिजायर फॉर अ सर्टेन थिंग टू बी हैपन, यानी उम्मीद रख रहे हो कि कुछ ऐसा होगा, तो वो जो उम्मीद जो होती है उसी को हम बोलते हैं होप। होप फॉर द बेस्ट, आई होप सो। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम अपने जो टॉपिक्स हैं, हमारे जो वर्ब है वो फिनिश हो गया। फिक्स प्रीपोजिशन में हमने क्या कवर कर लिया, एक बार इस पे नजर डाल लेते हैं।
हमने नाउन को डिस्कस कर चुके, उसके तीनों पार्ट को डिस्कस कर चुके। 3 पार्ट इसलिए कराया क्योंकि उसमें रिपीटेशन भी हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि आपको याद हो जाते हैं। राइट, एडजेक्टिव हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको अलग से ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा। राइट, और उसके साथ हम वर्ब भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से जो आपकी 3 फिक्स्ड जो टॉपिक हैं जहाँ से पूछा जाएगा वहां से आप आराम से कर पाएंगे। और इसके बाद जो टॉपिक बचता है हमारा फ्रेजल वर्ब। राइट, फ्रेजल वर्ब, तो ये आप किस में पढ़ेंगे, ये जो टॉपिक है हमारा, ये हम वोकैब के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसमें बहुत ज्यादा जो हमारी फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको लेकर डिस्कस करेंगे, किस तरीके की एग्जाम में पूछी जाएगी इस बारे में भी चर्चा करेंगे, और उनके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। राइट, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब जो टॉपिक बचता है उस टॉपिक के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। उसका नाम है कंपाउंड प्रीपोजिशन। राइट, तो कंपाउंड प्रीपोजिशन हमारे टॉपिक का नाम है। अब कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन हमारा समाप्त हो गया, और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर का मतलब एक लेक्चर और है जिसके अंदर हम कंपाउंड प्रीपोजिशन को लेकर चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक फिक्स प्रीपोजिशन समझ में आए हों, किस तरीके से वो यूज किए जाते हैं। अब हम उनका यूज पढ़ेंगे एग्जाम में और एक्सरसाइज में, यानी एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे वो एरर की फॉर्म में क्वेश्चन हो या फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चन हो। आपको घबराना नहीं है, बस आपको देखना है कि कहाँ पर एरर है, या फिर अगर आपसे पूछा गया है कि दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट आपका आंसर हो सकता है, तो आपको अपनी नॉलेज जो आपने पढ़ा है, जिस चीज को लेके आपने प्रैक्टिस की है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। देखिए, प्रीपोजिशन बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा आपसे, जितना ज्यादा आप रीडिंग करें वो ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आप बुक्स को अच्छे से रीड करें। राइट, जो रूल्स और रेगुलेशंस हमने पढ़े हैं उनको भी ध्यान में रखें, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन एक तरीके से वोकैब है, वो आपको याद करना है और समझना है कि किस तरीके से जो उसका यूज किया गया सेंटेंस के अंदर। देखिए, मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दिखाए थे कि आधी बात हो जाती है लेकिन वो मजा नहीं आता है सेंटेंस में कि क्या बात कही जा रही है। तो उस बात को और ज्यादा रोचक बनाने के लिए, उस बात में और तथ्य डालने के लिए हम प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। हम वर्ड्स का रिलेशन सेटअप करते हैं दूसरे वर्ड्स के साथ, इसीलिए वहां पर कोई जो प्रीपोजिशंस यूज किए जाते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। राइट, तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।